नीम का ये रहस्यमय पेड़ अपने ही जगह पर गोल क्यों घूम रहा है? आखिर क्या है इसके पीछे का जादुई राज? और कहाँ है कुंभकर्ण का कटा हुआ सर? क्या आज भी वो इस धरती पर मौजूद है? और कौन थे शेर सिंह राणा जिन्होंने अकेले अफगानिस्तान को धूल चटा दी थी? और सपने में अगर आपको भगवान दिखे तो ये सपना किसी और को ना बताएं, वरना हो सकता है कुछ ऐसा। जानने के लिए बने रहिए वीडियो के अंत तक। नंबर 1, पेड़ पौधे हम इंसानों की तरह जिंदा होते हैं, ये बात आप जानते होंगे, लेकिन इसके बावजूद आपने कभी पेड़ पौधे को हिलते हुए नहीं देखा होगा। ऐसे में अगर आपके सामने कोई पेड़ गोल गोल घूम रहा है तो ये देखने में काफी जादुई लगेगा। और तेलंगाना में ऐसा ही कुछ हुआ। वहाँ के स्थानीय लोगों ने देखा कि इस जगह पर जितने भी नीम के पेड़ थे वो गोल गोल घूम रहे थे, वो भी अपनी ही जगह पर, जो कि देखने में अनबिलीवेबल लगता है। इसीलिए लोगों ने तुरंत इस चीज को अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया। इसके ऊपर थोड़ी शोध भी की गई, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला, जिसके बाद यहाँ के लोगों ने इसके चारों तरफ बॉर्डर बना दी और अब इसकी रोज पूजा की जाती है। उनका कहना है कि ये देवी का चमत्कार है। वैसे इस मामले में आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट्स में जरूर दें। नंबर 2, जब रामायण के सबसे ताकतवर योद्धा की बात होती है तो उसमें कुंभकर्ण का नाम जरूर आता है। ये इतना विशाल था कि ये अकेला ही 5 देशों का खाना खा लेता था। इसी वजह से इसे वरदान दिया गया था कि ये 6 महीने सोएगा और बस एक ही दिन जगेगा, और अगर इसे समय से पहले उठा दिया जाएगा तो उस दिन कुंभकर्ण की मौत हो जाएगी। और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। जरूरत पड़ने पर रावण ने कुंभकर्ण को उठाया। कुंभकर्ण को पता था इस लड़ाई में उसकी मौत हो जाएगी, इसीलिए उसने अपने सैनिकों से कहा कि मेरी मरने के बाद मेरे शरीर और मेरे मस्तक को पानी में डाल देना ताकि वानर सेना उसे नोचे ना। और कुंभकर्ण की इस इच्छा के बारे में श्री राम को पता था, इसीलिए उन्होंने तीर से कुंभकर्ण के मस्तक को हिमालय की पहाड़ियों तक पहुंचा दिया। और आज भी वहाँ पर एक पहाड़ी है जिसे कुंभकर्ण के नाम से जाना जाता है। राजपूतों की वीरता के बारे में आपने कई बार सुना होगा। ज्यादातर ये कहानियां राजशाही के समय की होती है, लेकिन क्या आप शेर सिंह राणा के बारे में जानते हैं? ये एक ऐसे भारतीय थे जिन्होंने कुछ ऐसा कर दिखाया कि अफगानिस्तान और तालिबान को भी धूल चाटनी पड़ी थी। दरअसल जो आखिरी हिंदू सम्राट थे यानी कि पृथ्वीराज चौहान, उनकी असली अस्थि अफगानिस्तान के मोहम्मद गौरी की मस्जिद के पास थी। और जो भी यहाँ पर जाता वो पहले पृथ्वीराज चौहान की अस्थियों के ऊपर चप्पल से हमला करता और अपमान करता। ये बात जब शेर सिंह राणा को पता चली तब उनसे रहा नहीं गया और वो बांग्लादेश से फेक कागजात बनाकर अफगानिस्तान चले गए। वहाँ पर वो तालिबान के अंडर काम करने लगे और फिर एक रात उन्होंने अपने खास मिशन को अंजाम दिया और पृथ्वीराज चौहान की अस्थि लेकर वो भारत वापस आ गए। ये करने के लिए वो पहले तिहाड़ जेल से भी भागे थे और वापस आने के बाद उन्होंने अपने आप को फिर से तिहाड़ जेल में सरेंडर कर दिया। नंबर 4, रात को सोते समय हमें कई सपने आते हैं, कुछ याद रहते हैं और कुछ नहीं। ऐसे में कुछ ऐसे खास सपने होते हैं जो कि हमें हमारे भविष्य के लिए संदेश देते हैं, और ऐसे सपनों को आपको किसी को नहीं बताना चाहिए। कई धार्मिक किताबों में लिखा हुआ है कि अगर आपको सपने में भगवान दिखे जो कि आपको आशीर्वाद दे रहे हैं तो इसका बहुत ही अच्छा संकेत मानना चाहिए। इसका मतलब ये है कि आप जीवन में बहुत अच्छा कर रहे हैं और भगवान आपसे खुश है। साथ में भगवान आपके साथ है और आपकी आत्मा परमात्मा से जुड़ी हुई है। ये बहुत अच्छा संकेत है, लेकिन आपको ये किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप दूसरों को ये बातें बताओगे तो भगवान ने जो आपको वरदान दिया है वो अभिशाप बन जाएगा और आपका अच्छा वक्त बुरा बन जाएगा। नंबर 5, नॉर्थ कोरिया दुनिया की सबसे भयानक जगहों में से एक है। यहाँ से कई लोग भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन क्या सच में यहाँ से भागने का कोई रास्ता है? क्या यहाँ से भागा जा सकता है? देखा जाए तो यहाँ से भागने के कुछ तरीके हैं, लेकिन सब बहुत ही ज्यादा रिस्की और खतरनाक है। नॉर्थ कोरिया से भागने का सबसे तेज तरीका है उनकी मेन बॉर्डर से, जो कि साउथ कोरिया से लगती है, लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज्यादा पहरा है। ये तेज तो है लेकिन बहुत ज्यादा खतरनाक भी। यहाँ से आज तक बस 1 या 2 लोग ही भागने में कामयाब हुए हैं, बाकी को रास्ते पर ही गोली मार दी गई या फिर जेल में डालकर तड़पाया गया। इसके बाद दूसरा तरीका है पानी के जरिए, जो कि चाइना तक पहुंचता है, लेकिन यहाँ पर बोट ढूंढना भी कोई आसान बात नहीं। पर अगर आप बोट ढूंढकर चाइना भी पहुंच गए फिर असली मुश्किल शुरू होगी, क्योंकि चाइना के लोग नॉर्थ कोरिया से आए लोगों को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करते हैं और उन्हें वापस नॉर्थ कोरिया वालों को दे देते हैं। अगर आपको बहुत अच्छी चाइनीज आती है तभी ही आप बच पाओगे। नंबर 6, दोस्तों कई लोगों के चेहरे पर छोटे बड़े मस्से होते हैं। ये एक ऐसी निशानी है जो जन्म के साथ आती है और बिना इलाज के नहीं जाती, और ज्यादातर लोग इसे निकालते भी नहीं है, क्योंकि ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन एक बार कोलंबिया के डीडीआर मोनेंटो को देखिए। इस बच्चे के पूरे शरीर पर मस्से मौजूद है। ये इतना ज्यादा बड़ा मस्सा है कि लगभग इसका पूरा शरीर इसी से ढका हुआ है, और इसी वजह से लोग इसे टर्टल बॉय के नाम से भी जानते थे। लेकिन ये अब ऐसा नहीं दिखता। दरअसल इसका परिवार काफी गरीब था, जिसकी वजह से ये डॉक्टर के पास ऑपरेशन नहीं करवा सकते थे। और जब इसके वीडियोस वायरल हुए और लोगों को इसके बारे में पता चला तो सब थोड़ा थोड़ा करके इसे डोनेट करने लगे और फिर उन पैसों से इसका ऑपरेशन करवाया गया। और अब ये बिल्कुल आप बच्चों की तरह खेल कूद सकता है और अपनी जिंदगी जी सकता है। नंबर 7, अगर आप एयरफोन, हेडफोन और स्पीकर के शौकीन हैं तो आपको बोट कंपनी का नाम तो पता ही होगा। इसे भारत की सबसे बड़ी इलेक्ट्रॉनिक कंपनी में से एक माना जाता है और आप में से ज्यादातर लोगों ने भी इसका इस्तेमाल किया होगा, पर आप नहीं जानते होंगे कि ये भारत की कंपनी होने के बावजूद इसके 90% प्रोडक्ट चाइना से आते हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, और इनके हर 10 में से 8 प्रोडक्ट फ्लिपकार्ट जैसी ऑनलाइन कंपनी के द्वारा ही बिकते हैं। पूरे भारत में बोट कंपनी का एक
भी बड़ा मैन्युफैक्चरिंग प्लांट नहीं है, तो आखिर प्रोडक्ट आते कहां से हैं? ये सारे चाइना से ही आते हैं। बस कुछ ही प्रोडक्ट हैं जो यहाँ पर बनते हैं या फिर कहो मैन्युफैक्चर होते हैं। बोट बस एक ब्रांड है, ये अपने प्रोडक्ट नहीं बनाती, बस अपने नाम के अंदर प्रोडक्ट बेचती है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि आपके एक शेयर से हमें काफी ज्यादा मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।